अस्सलाम वालेकुम। घर बैठे पासपोर्ट किस तरह बनवाना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या तरीका है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने दिन में पासपोर्ट आ जाएगा, फीस कितनी है, सारी चीजें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। सुकून से तसल्ली से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सीख लें एक बार और घर बैठे अपने स्मार्टफोन से, अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल से आप घर बैठे जो है अप्लाई कर देंगे पासपोर्ट के लिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको एक मोबाइल के थ्रू इजी जो आपकी पासपोर्ट ऐप है वो प्ले स्टोर पे जाके आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, प्ले स्टोर पे ओके देन तो मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि मोबाइल से कंप्यूटर में इजी पासपोर्ट ऐप किस तरीके से डाउनलोड होगी और कौन कौन से इसके ऑप्शन हैं। ठीक है। आपको पासपोर्ट नया बनवाना हो या पासपोर्ट रिन्यू कराना हो, आपको बैंकों की लाइन में जाके खड़े होकर चालान जमा करवाने के लिए धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैंक चालान अपने मोबाइल से, अपना मोबाइल या अपने लैपटॉप से घर बैठे विद इन 10 मिनट्स सिर्फ इस वीडियो के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखने किस तरह से पे करना है और आपका समझे कि एक दिन से हो जाएगा। आपका बैंकों की लाइन में घंटों खड़े होने की कोई जहमत नहीं है। अपना लैपटॉप खोलें या अपना स्मार्टफोन उठाएं और शुरू हो जाएं। पासपोर्ट फी आसान के थ्रू बैंक चालान किस तरह हासिल करेंगे, पासपोर्ट की फ़ीस किस तरह जमा करानी है, चलिए गूगल प्ले स्टोर से आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अब देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आपने पासपोर्ट पेमेंट के ऊपर जाना है। आप पासपोर्ट पेमेंट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। आपने इसको गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी वो इस तरह की होगी, मशीन रीडेबल पासपोर्ट, ई पासपोर्ट। हम मशीन रीडेबल पासपोर्ट पाकिस्तान के लिए 90% लोग यही बनवा रहे हैं। आपने भी इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नया पासपोर्ट है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरीके की आएगी। ठीक है, नया पासपोर्ट है या पासपोर्ट के अंदर करेक्शन है या रिन्यूअल है, हम नया बनवा रहे हैं, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी कुछ इस तरीके की होगी। पूछ रहे हैं नॉर्मल बनवाना या अर्जेंट। मैं यहाँ पे अर्जेंट लिखूंगा। जैसे ही अर्जेंट लिखूंगा देखें फीस आ गई 7,500 रुपये। अगर आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो फीस आएगी 4,500 रुपये। फिलहाल मैं अर्जेंट क्लिक करके 7,500 पेमेंट के लिए इसको कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही कंटिन्यू के इस बटन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी कुछ इस तरीके से होगी। ये मुझसे पूछ रहा है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, यानी कि आपका रीजन कौन सा है। जैसे ही मैं इसको सर्च पर क्लिक करूंगा नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। इसमें मुझे पाकिस्तान के सारे शहर दिखा रहा होगा। देखिए ना, एबटाबाद, अटक, जो भी आ रहा है, भावलपुर। मेरा कराची है, मैं यहाँ पे कराची टाइप करूंगा, सर्च करूंगा और इसको नेक्स्ट करके जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है NIC नंबर। मैं अपना NIC नंबर डाल दूंगा। इसके बाद ईमेल पूछ रहा है और मोबाइल नंबर। ये ईमेल और मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी सारी करस्पॉन्डेंस पासपोर्ट की जितने भी आपको मैसेजेस भेजे जाएंगे इसके ऊपर क्या इसका पासपोर्ट किन मराहिल में है, इसको पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं। और जब आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा तो आपको ईमेल और एक SMS आएगा इसी मोबाइल नंबर के ऊपर कि आपका पासपोर्ट रेडी हो गया, आप आके कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये सारा डाटा फीड करके जब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी कुछ इस तरीके की मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है। आपकी फ़ीस 7,500 रुपये पे कर दी जाए। इन दोनों ऑप्शन को आपने टिक कर देना है और जनरेट PS ID हासिल कर लेनी है। ये वो ID होगी जिसके थ्रू आपका बैंक चालान पेड होगा और यही ID का बैंक चालान लेके आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे और आप एक दिन की जहमत से बच जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं इसको यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ PS ID के ऊपर जो देखें नेक्स्ट स्क्रीन आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। मुझसे कंफर्मेशन और कॉन्ग्रेचुलेशन सारी चीज़ें, मेरा ये 7,500 रुपये सब कुछ पे हो चुकी है, ID जनरेट हो चुकी है और डन का मैसेज आ गया है। जैसे मैं डन पे क्लिक कर दूँगा तो मेरे पास पेमेंट डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल का मैसेज एक आ जाएगा और मेरी पेमेंट अदा हो चुकी है और मेरी PS ID जनरेट हो चुकी है। इस PS ID को मैं सेव कर लूँगा, कॉपी भी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद अपने इजी पैसा के ऊपर आ जाऊँगा। आप अपनी पेमेंट जो है ना पासपोर्ट की जाएगी इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं, जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं या किसी भी पाकिस्तान भर में जितने भी बैंक हैं उनके थ्रू इजीली कर सकते हैं। और ये किस तरीके से होगी बहुत आसान है, चलिए समझ लेते हैं। इजी पैसा पर आए, मैंने लॉगिन कर दिया है और यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शन में मुझको दिखा रहा है कि मोर इजी पैसा, तो मोर विद इजी पैसा मैं सी ऑल कर दूंगा। जैसे मैं सी ऑल पे करूंगा तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, मुझे बहुत सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अदर्स का। मैं अदर्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अदर्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। मुझे जाना है 1 बिल इनवाइस वाउचर। 1 बिल इनवाइस वाउचर के थ्रू जो आपने अपनी ID क्रिएट की है इसके थ्रू आप हुकूमत पाकिस्तान को अपनी पासपोर्ट बनवाने की फ़ीस की अदायगी का बैंक चालान घर बैठे जमा करा सकेंगे। ठीक है, तो जब 1 बिल इनवाइस वाउचर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरह की आएगी। वो मुझसे पूछ रहा है कंज्यूमर नंबर, जो मैंने
PSID अपनी क्रिएट की है, जनरेट की है पासपोर्ट फी आसान के थ्रू, उसको मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा या पेस्ट कर दूंगा या लिख के कहीं पे रखिए या सेव कर ली मोबाइल में, तो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे जैसे ही आप इस पर डालेंगे तो ये जो नेक्स्ट का आइकॉन अभी हाईलाइट नहीं हुआ बल्कि डिम हुआ है, डेड हुआ, ये देखेंगे ब्लू हो जाएगा। तो देखें जैसे ही मैंने अपनी आईडी डाली है, ये जो आइकॉन नेक्स्ट वाला था ये ग्रीन हो गया। ठीक है, अब ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब इस पर क्लिक हो सकता है। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर यहाँ पे मैंने अपनी आईडी जो है ना वो छुपा दी है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दिखा सकता। अपनी जो PSID थी इसको मैंने हाइड कर दिया है, वो यहाँ पे टाइप हुई होगी, आपको नजर आ रही होगी। आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी कुछ इस तरह से होगी। वन बिल आईडी के थ्रू, ये वन बिल इनवॉइस वाउचर के थ्रू आपसे पूछ रहे 7,500 रुपये पे इन फुल। वो उसने एक बार मुझसे पूछा है, मैंने उसको पे इन फुल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा मुझसे दोबारा कंफर्मेशन मांग रहा है और पूछ रहा है इसको पे नाउ कर दें। तो जैसे ही मैं पे नाउ पे ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी कुछ इस तरह की आएगी। वो बता रहा है बिल पेड सक्सेसफुली, यानी कि 7,500 रुपये की हमने पेमेंट जो है वन बिल वालों को दे दिए। इसकी मैं रिसीट निकाल लूँगा, अपने पास सेव कर लूँगा और जो जनरेट मैंने PSID की है उसके ऊपर दोबारा मैं अपनी पासपोर्ट फी आसान के ऊपर जाऊँगा और वहाँ पे डाल के अपना बैंक चालान हासिल करूँगा किस तरीके से। चलिए देखते हैं। तो हमारी जब पेमेंट हो चुकी है इसी पैसे के थ्रू, अब वापस पासपोर्ट फी आसान की ऐप के ऊपर आ जाएंगे अपने मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, जिससे भी आप कर रहे हैं। तो देखें जैसे ही आप आएंगे, अब यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है, पहले हम पासपोर्ट पेमेंट पे गए थे, अब हम यहाँ नहीं जाएंगे बल्कि हम चेक स्टेटस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, याद रखें पासपोर्ट फी आसान पे अब आपने जाना है चेक स्टेटस के ऊपर। तो जैसे ही आप चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगी। देखें यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है PSID, जो हमने अपनी आईडी क्रिएट करी थी वही आईडी हम दोबारा डालेंगे और वही आईडी डाल के जैसे ही मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट स्क्रीन में मुझको दिखा रहा होगा ये पेमेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है, पेड, थैंक यू वेरी मच, चालान रेडी है। चालान रेडी कहाँ है, ये जो आइकॉन है डाउनलोड का है, इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो वो बासानी अपना वाचर डाउनलोड कर दूंगा। किसी तरीके से आपका नेट बंद हो गया, स्क्रीन गायब होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट की आसान में जाइए, चेक स्टेटस पे जाइए और दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए। आप इस चालान को 10 दफ़ा डाउनलोड कर सकते हैं, 100 दफ़ा, लेकिन फिलहाल हमें एक दफ़ा चाहिए, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड के सैरों के ऊपर तो देखें नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगी। ये मेरा बैंक का वो चालान जो मुझे बैंकों की लाइनों में 2-2, 3-3 घंटे पूरा दिन ज़ाया करके धक्के खा के जमा करवाना पड़ता था, मैंने घर बैठे हासिल कर लिया है। इसका मैं प्रिंट आउट अपने प्रिंटर से निकाल लूँगा या किसी भी फोटोकॉपी की दुकान से आप अपने मोबाइल पे कॉपी करके ले जाइए, USB पे 10 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाता है, वो निकलवा लें। आप अपना वो चालान जो है जब लेके जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस में तो आपको एक टोकन इशू कर दिया जाएगा और वो टोकन इशू करने के बाद आपके पासपोर्ट का डेटा एंट्री, फीडिंग और जितने भी पासपोर्ट बनने के मराहिल हैं वो सारे स्टेप्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपका जो है वो टोकन जो है पासपोर्ट का आपने हासिल कर लिया है। ठीक है, टोकन नंबर आपके पास आ गया है। सबसे पहले हम टोकन को स्क्रीन पे चल के कंप्यूटर पे देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर। ये आपका टोकन है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, यहाँ पे आपकी तस्वीर आ रही होगी। मैंने इसको यूट्यूब की पॉलिसी के थ्रू इसको जो है अपना हाइड कर दिया है ताकि कोई ऑब्जेक्शन वगैरह ना आ सके हमारे पास। ठीक है, तो टोकन नंबर देखने आप यहाँ पे टोकन नंबर दिया हुआ होगा, यहाँ पे तस्वीर आ गई थी, यहाँ पे टोकन नंबर आ गया है। अब फास्ट ट्रैक, यहाँ पे इसमें फास्ट ट्रैक कर दिया है। ऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है क्योंकि नॉर्मल हमारा 36 पेजेस वाला है। डेट इसमें यहाँ पे लिखी होगी किस डेट को हमने अप्लाई किया है, इसके बाद आपका नाम आ रहा है, सिटीजन नंबर आ रहा है जो कि आपका NIC नंबर है। मैंने इन सब चीजों को हाइड कर दिया। डिलीवरी डेट, आपको पासपोर्ट की डिलीवरी किस दिन में मिलनी है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है इसके अंदर। टोकन में PKR अमाउंट आपका आ रहा होगा 36 पेजेस का और एक्सपायरी 5 years। नोट पासपोर्ट विद फास्ट ट्रैक फी विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 2 working days। फास्ट ट्रैक के थ्रू अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 दिन में जो है आपका पासपोर्ट इजीली मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, जब आपने ये चेंजेबल पासपोर्ट के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या क्या चाहिए, आपका अपना ओरिजिनल NIC कार्ड होना चाहिए नादरा का। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की 2 फोटो कॉपियां लाजमी साथ में रखिएगा, 2 कॉपियां आ गई। इसके अलावा जो टोकन नंबर आपने लिया था वो अपने साथ। ठीक है, अच्छा, तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट के जो है NOC लेकर आएंगे और आर्म फोर्सेस वाले हैं वो भी NOC वगैरह लेकर आएंगे, प्लस यूनिफॉर्म में आएंगे। सपोज कोई पुलिस में है तो वो पुलिस की यूनिफॉर्म में जाएगा। ठीक है, अच्छा, हर दरख्वास्त दहिंदा के पासपोर्ट के लिए फॉर्म पे अपना पता और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही दर्ज कराना है। तो आप अपना टोकन लेके जो पहले काउंटर पे जाएंगे अपनी बारी के ऊपर, वहां पे
आपकी तस्वीरें खींची जाएंगी, कंप्यूटर के ऊपर आपके फोटोग्राफ्स ले लिए जाएंगे और इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आपके बायोमेट्रिक होंगे, मतलब आपके अंगूठे और उंगलियों के निशान जो है, ये फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में लिए जाएंगे। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि आपकी डाटा एंट्री होगी, आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और आपका एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चौथा स्टेप क्या होगा, आपका जो है पीसीएल बिल, आपको जब आपका डाटा फिल हो जाएगा तो आपको एक प्रिंट आउट देंगे। उस प्रिंट आउट के ऊपर आपने पढ़ लेना है कि आपकी सारी डाटा शीट आ रही होगी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका एनआईसी नंबर, आपके घर घर क्या एड्रेस वगैरह, ये सब चीजें लिखी होंगी। आपने इस फॉर्म के ऊपर साइन करना है। साइन करने के बाद आप जाएंगे, जो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के पास। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आपका फॉर्म लिखेंगे और फॉर्म को कंप्यूटर स्क्रीन से डाटा से मैच कर लेंगे कि सब कुछ है। इसके बाद ये आपका फॉर्म आपको वापस अटेस्टेशन के लिए दे देंगे। किसी भी 18 ग्रेड ऑफिसर से आपका जो फॉर्म है अटेस्ट होगा, जो कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हो, किसी भी मेडिकल कॉलेज में या सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो लेक्चरार हो, इजीली आपका फॉर्म अटेस्ट वहां से हो जाएगा। अटेस्ट कराने के बाद वापस आप फॉर्म अपना लाएंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर आपको देंगे, वो आपका फॉर्म लेके रख लेंगे और आपको आपके टोकन के ऊपर रिसीविंग दे देंगे या टोकन देंगे। इसके बाद आपके पास एक एसएमएस आएगा कि आपका डाटा जो है पासपोर्ट ऑफिस पर रिसीव हो गया और आपका फॉर्म रिसीव हो गया और आप मुकर्रर डेट के ऊपर आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा तो आपके पास एक एसएमएस आएगा। एसएमएस किस तरह का है, देखिए स्क्रीन के ऊपर। एसएमएस कुछ इस तरह का होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी और वो आपको बता रहे होंगे कि आपका पासपोर्ट आपके मुताल्लिका पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आ चुका है और तशरीफ लेकर आए और अपना टोकन नंबर अपने साथ लेके जाना है। ये टोकन नंबर जो प्रिंट आउट था वही टोकन आप उसको वहां पे देंगे और अपना पासपोर्ट बआसानी